हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद आलोक। निफ्टी की क्लोजिंग है 25,079। तो बाकी मार्केट काफ़ी एक शॉकिंग मूव था सभी के लिए 90%, लेकिन मेरे लिए नहीं था क्योंकि कल मैंने आपको बता दिया था मैं मार्केट को कहीं ना कहीं बुलिश देख रहा हूँ। जो 26,000 के ओआईज ऑप्शन चेन के अंदर वो शिफ्ट होकर बहुत ज़्यादा 25,500 से 26 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो मार्केट के अंदर एक बुलिश मूवमेंट कल मैं देखने को मिल सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा श्योर था। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि मंडे को मार्केट क्या रहेगा, अब मार्केट के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। जो लोग ओवरनाइट्स लेके गए पोजीशन उनके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है कि मैं आने वाले टाइम के अंदर नेक्स्ट वीक या फिर मैक्सिमम 15 डेज़ के अंदर आप सबके लिए एक फ्री ट्रेडिंग कोर्स लेके आने वाला हूँ। जो सबने पेड डाल रखा है वो सब कुछ एकदम फ्री लेके आना हूँ, और उसके अंदर कोई भी बैक टेस्टेड पुराने डेटा के ऊपर ट्यूटोरियल्स बना दिए, सेटअप देखो पहले चल गया था, ऐसा कुछ नहीं होगा। लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। लाइव मार्केट के अंदर डेली लर्निंग बेस्ड वीडियोस होंगे जिसके अंदर प्रैक्टिकल मार्केट के अंदर एक्चुअल लर्निंग जो आज तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं सिखाई है वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा मोटिव है कि जो ट्रेडर्स लॉस करके एक लूप में फंसे हुए हैं उस लूप से आप सबको बाहर निकालना और इन्वेस्टिंग की तरफ ले जाना, वेल्थ के बारे में समझाना, ये एक मेरा मोटिव है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि चैनल की ग्रोथ हो और ये वीडियोस आप मैक्सिमम सब लोगों के लिए पहुंच सके, ठीक है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वहीं निफ्टी के अंदर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद में 25,000 पहला हर्डल रहेगा। 25,000 राउंड नंबर भी है और एक गैन नंबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इस तरीके से अगर यहाँ से हमें फिर रिजेक्शन मिलती है तो हम अपर साइड में प्लान करें। अपर साइड में 24,150 के अराउंड हमारे पास रजिस्टेंस रहेगा। उसका हमें 24,280 से लेकर 25,300 के लिए हमारे पास लेवल्स ओपन हो जाएंगे। उसका मैं अगर रीटेस्ट करने के बाद 25,300 को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ वापस ब्रेक करेगा। वापस नीचे की तरफ ही मैं यहाँ से थोड़ा देख रहा हूँ, और नीचे की तरफ आने के बाद में ठीक है, अगर अपर साइड में अगर ब्रेक कर देता है 25,300 को तो वो लेवल भी मैं बता देता हूँ एक बार। तो हमारे लिए 25,600 की पॉसिबिलिटीज़ खुल जाती हैं, ठीक है। वहीं अगर मार्केट यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने में आइधर हम वेट करेंगे, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया 25,000 नीचे की तरफ आगे गैप फिल करे या फिर ऊपर 25,300 की तरफ जाए और यहाँ से एक मोमेंटम लेके नीचे की तरफ आए या तो, ठीक है। अगर नीचे की तरफ नहीं आता है तो उसके बाद में यहाँ से ऊपर की तरफ में ये कंटिन्यू कर सकता है वापस ऊपर की तरफ। जैसे इजराइल ईरान के वॉर के अंदर जैसे शांति हो जाती है कुछ, तो ऐसी न्यूज़ से गैप अप होने के बाद कर सकता है कंटिन्यू। तो हमारे पास में जो लेवल ओपन होगा 25,600 ओपन हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपके पास में बताता हूँ पॉसिबिलिटीज़। अगर गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलने के बाद में वेट करेंगे हम सबसे पहले आइधर या तो 24,994 या 25,000 ऊपर की साइड जाए, उसके बाद में या फिर वेट करेंगे कि 24,665 की जाए। अदरवाइज हम कोई भी हरकत नहीं करेंगे। अगर ओवरनाइट हमारी कोई पोजीशन है, अगर हम कॉल होल्ड करके गए तो हम उसको अगर नीचे की तरफ में लोअर लॉस 1 मिनट में बनाने लगते हैं तो हम उसको कोशिश करेंगे कि हम उसको काट दें, क्योंकि अननेसेसरी लॉस को कैरी करना फेवर में नहीं। अगर पुट ले रखी है तो मैं यही कहूँगा कि 25,900 अगर आपको या तो यहीं बुक करनी है तो बुक कर लेना, वरना 25,960 वाले लेवल तक का वेट करना। अगर इसको ऊपर क्रॉस करता है तो आप यहाँ तक मैक्सिमम वेट कर सकते हो, अदरवाइज बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में हमें इस तरीके से नीचे की तरफ भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और 25,665 को अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जो हमारे पास लेवल खुलता हुआ 24,400 है, ठीक है। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मेरे को नहीं नज़र आ रही है निफ्टी के अंदर। 25,600 से लेकर 25,400 ये काफ़ी बड़ी रेंज है। यहाँ भी मार्केट इस रेंज के अंदर ही रहेगा पूरा वीकली। अगर कुछ बड़ा मोमेंटम आता है तो भी मैं इसी रेंज के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होगा। एक बार नीचे ऊपर होगा फिर साइडवेज कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो चलो गाइस ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन चेन के अंदर यह 26 जून की ऑप्शन चेन है। तो ऊपर की साइड में हम चले तो 26,154.3 लाख वाइज है जो बिल्डअप हो चुका है। 25,500 से शिफ्ट होकर 26,000 पे आ चुके हैं। उसके बीच में कोई भी एक बड़ी रेंज नहीं है। 25,582.6 लाख वाइज है, तो मतलब 25,500 भी ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ से भी वाइज की शिफ्टिंग हुई है। पर नीचे की साइड चले तो 25,000 में 103 लाख वाइज है। 25,000 नीचे की साइड में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ओवाइज, तो पहली बार जो ऑप्शन चेन के अंदर 1-1.5 महीने में जो डेटा आपको देखने को मिल रहा है उसमें ऊपर की साइड में बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। नीचे की साइड में आप देखोगे 25,000 पे 25,800, 25,000, 24,800, 24,700, 24,500 पे ओवाइज बिल्डअप हो चुका है। तो मार्केट को बेरिश नहीं देखे जा रहा है, बुलिश देखे जा रहा है। जो 26 जून की एक्सपायरी है इसके अंदर कहीं ना कहीं नीचे, और जो मैक्सिमम जो रेंज है वो
से ज़्यादा हमें 25,000 पे देखने को मिली। 24,000 पे सिर्फ अभी अगर हम देखते हैं तो 99 लाख वाइज है, तो 25,000 पे 103 लाख में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक रेंज ब्रेकआउट हो चुकी है। तो मोटा मोटा मार्केट जो ऑप्शन चेन कह रही है 25,000 टू 25,500 के बीच में कहीं ना कहीं रहने वाला है, ये जो वीक है एक्सपायर होने वाला है। ओके गाइज, आप सब भी प्लीज़ नीचे कमेंट करिए कि आपके हिसाब से मार्केट के अंदर इस वीक की एक्सपायरी कहाँ आप देख रहे हो, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में अब आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर जैसे मैंने आपके साथ में जो लेवल डिस्कस किया था अपर साइड में 56,169 से लेके 56,217 मार्केट ने यहीं कहीं क्लोजिंग दी है बिल्कुल शार्पली। तो उसके बाद में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से देखो एक पिन बार रिजेक्शन भी मिला। अगर यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में ही मार्केट टूटना शुरू कर देता है यहाँ से, ठीक है, टूटना शुरू कर देता है इस तरीके से। तो सबसे पहले 56,160 वाले रीटेस्ट करते हैं। रीटेस्ट के बाद में अगर रीटेस्ट करता है तो आपके पास में स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए प्रॉपर जगह मिल जाएगी। और उसके बाद में नीचे की तरफ आप फर्स्ट आपका जो हर्डल रहेगा 55,900 रहेगा। उसके बाद में नीचे अगर फर्दर ब्रेक होता है तो 55,729 आपके पास में लेवल ओपन हो जाएगा। अगर 55,700 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमारे पास में 55,220 से लेके 55,276 वाले लेवल्स भी ओपन हो जाते हैं। आइए अब ऊपर की पॉसिबिलिटीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर जो मार्केट रहने वाला है, ऊपर अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होकर ठीक है रीटेस्ट करके धीरे धीरे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो ऊपर की तरफ हमारे जो पास लेवल्स ओपन होते हैं वो 56,645 से लेके 56,695 वाले लेवल्स हमारे लिए ऊपर की तरफ ओपन हो जाते हैं। इसके ऊपर की भी एक एक रेंज मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। काफ़ी बार मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ जाता है तो इसके ऊपर फर्दर 57,120 और नीचे की साइड में हम देखें तो 55,243, ठीक है। अब गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये तो ठीक है, ये तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गई, कुछ काफ़ी लोग खुद से भी निकाल सकते होंगे। अब मार्केट गैप अप एंड गैप डाउन खुल जाता है तो उसके साथ में डील कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। इफ़ मार्केट अगर गैप यहाँ मिड में कहीं खुल जाता है 56,000 के बाद में, ये है एनालिसिस, ठीक है। अगर यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले ना वेट करना है कि मार्केट 55,704 पे आए या फिर 56,197 पे। इससे पहले आपको कुछ भी हरकत नहीं करी। दैट आर द मार्केट सीक्रेट्स एंड दैट आर द साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स। काफ़ी लोग यहीं से कॉल पुट नहीं, आपको ये नहीं करना है, कभी पैसा नहीं बना पाओगे। वर्ड्स है मेरे, कभी पैसा नहीं बना पाओगे। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स से मिला हूँ, मैं आपको बाद में बताऊँगा मैं क्या करता हूँ। बहुत ट्रेडर्स से मैं मिला हुआ हूँ, कभी पैसा नहीं बना पाओगे अगर आप यहीं पर खरीदना शुरू कर दोगे तो, ठीक है। और आपको क्या करना है, आइदर 56,200 या फिर 55 नीयर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आके वेट करना है, या तो यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर आए तो यहाँ से आप बाय प्लान कर सकते हैं। अगर सेम आप यहीं से सेल शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं इस तरीके से नीचे की साइड में। अब आपके बाद में बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन खुल जाते तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं आने वाला मार्केट, तो उस केस में क्या करना मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप हमारे पास में जैसे मान लो अनसर्टेन सिनेरियो है, ठीक है, अनसर्टेन सिनेरियो की मार्केट यहाँ खुल गया, ठीक है, कहीं, तो हम आते हैं सबसे पहले तो 1 मिनट में, 1 मिनट या फिर 3 मिनट आपको चार्ट ओपन करना है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर देखो खुला बीच में, अब इसने बनाया हायर राइज, ठीक है। अब हो सकता है कि मार्केट सीधा डंप कर जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने को मिले, ओके। ये कुछ रॉन्ग क्लिक हो गया मुझसे, हो गया है कि कुछ इस तरीके से मार्केट खुलने के बाद में इंटरव्यू उसमें है। तो इसमें हमें क्या करना, पहला कम से कम भी दो हमें हाई राइज बनाए, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना, 1:1 टारगेट करना, 1:2 देख जो हमें मिल जाएगा जनरली। और देखो ये इसको स्टॉप लॉस को ब्रेक किया, फिर ये किया, फिर ये हाई राइज ऊपर की तरफ चल पड़ा। तो ये पहला, ये इसने यहाँ की लिक्विडिटी ली है, तो हम इमीडिएट जो स्विंग होगी ना यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे इमीडिएट। और जो थोड़े सेफ साइडर्स वाले हैं वो हमें हमेशा, मतलब वो ये देखो इस तरीके से हमें कहीं मार्केट मिलेगा, ठीक है। अब ये ऊपर की साइड निकला, लेकिन एक बार हमारा स्टॉप लॉस ले गया तो हम यहाँ से बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे। फर्स्ट स्विंग पे हम या सेकंड स्विंग पे मैक्सिमम आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल आपको बोलूँगा कि अवॉइड करो। और ये देखो इस तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई तो फर्स्ट सेकंड तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, ऊपर का ट्रेल पर यहाँ आता तो ठीक है, स्टॉप लॉस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट को देने में। उसके अगेंस्ट आप 1:2 लेके जा रहे हो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आने वाले टाइम के लिए आपके लिए एक फ्री ट्रेडिंग सीरीज़ लेके आने वाला हूँ।